लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमुन नबिय्यीन वाला आलिका अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़ा व वसल से सबको अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे, मुश्किलात को आसानियों में बदल दे, कारोबार माल जान में अल्लाह पाक बेहिसाब बरकतें अता फ़रमाए। हम सब के घरों में अल्लाह पाक अपना ख़ासुल ख़ास फ़ज़ल व करम अता फ़रमाए। और जो मुसलमान घरों में हस्पतालों में जहाँ कहीं बीमार हैं, अल्लाह पाक बीमार करबला के सदक़े सबको सेहत व आफ़ियत नसीब फ़रमाए। मोहतरम सामने नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतें हैं, हम अल्लाह पाक की नेमतों का शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह पाक ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों में से आम रब्बे करीम की क्या खूब नेमत है। तो आज की वीडियो के अंदर हम आम के फ़वाइद समाअत करेंगे। कहा जाता है कि फलों का बादशाह आम है, और गर्मी के मौसम में जब सख्त गर्मी होती है, हम आम का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आम के बेशुमार फ़वाइद हैं, कुछ हम समाअत करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अव्वल से आखिर आपने सारी वीडियो को मुलाहज़ा फ़रमाना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी सी राय का इजहार ज़रूर फरमा दीजिए। आपकी राय हमारे लिए हौसला अफजाई का सबब बनती है। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आइए हम समाअत करते हैं। आम नया खून बनाता है, आम आंतों को क़ुव्वत देता है, मैदे गुर्दे मसाने और आसाब को क़ुव्वत यानी ताकत बख्शता है। और आम खाने से तेज़ाबियत के मर्द में फ़ायदा होता है। जिनको तेज़ाबियत का मसला होता है तो वो ये अल्लाह पाक की जो अज़ीम नेमत फल को आम को खाएंगे, वो तेज़ाबियत का मसला जो है वो ठीक हो जाएगा। और हाँ, जो आम केमिकल के ज़रिए तैयार किया जाता है, उसके अंदर हमें एहतियात करनी होगी कि उसको पानी के अंदर भिगोकर अच्छी तरीके से जब वो साफ़ हो जाए, वह गूंद वगैरह उतर जाए, फिर उस आम का हम इस्तेमाल करेंगे। वगरना वो जो केमिकल बड़ा ख़तरनाक होता है, तो बजाय फ़ायदे के फिर हमें नुकसान होगा, तरह तरह की बीमारियों का हमें सामना करना पड़ेगा, जिससे तेज़ाबियत भी बढ़ जाएगी। वो इतना ख़तरनाक केमिकल होता है, इसलिए हमें एहतियात करनी होगी। और जिस बंदे को नींद ना आती, अक्सर लोग ये भी सवाल पूछते हैं रात को नींद नहीं आती, तो जिसको नींद नहीं आती तो वो एक आम खाकर ठंडा दूध पी ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको सुकून की नींद आ जाएगी। आम का इस्तेमाल कैंसर वालों और दिल के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। यानी जो दिल का मरीज़ है या कैंसर है, उसको वो आम का इस्तेमाल करे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। आम खाने से मोटापा आता है। आम जो है वो कब्ज़ को दूर करता है। और आम खाने के बाद जो हम लस्सी बनाते हैं, दूध जिसे हम कच्ची लस्सी कहते हैं, तो उस लस्सी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, या थोड़े से जामुन खा लेने चाहिए। इससे गर्मी दूर हो जाती है। और अगर दूध से गैस होता हो तो थोड़ी सी अदरक मिला लेनी चाहिए। मीठे और ताज़ा आम का थोड़ा सा गूदा, यानी थोड़ा सा उसका जो हिस्सा, जो हामिला ख़वातीन को खिलाया जाएगा, इंशाअल्लाह जो बच्चा पैदा होगा वो सेहतमंद और तंदुरुस्त पैदा होगा। और आम प्यास इंसान की बुझाता है, यानी आम खाएंगे तो प्यास जो है वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। काट कर
आम खाने की बजाय आम को चूस कर, ये बेहतरीन तरीका है। चूस कर खाना आम बेहतर है। तो आम खाकर जो हम लस्सी पीते हैं, जो दूध वाली लस्सी, कच्ची लस्सी तैयार की जाती है, तो ये लस्सी का हम इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारी आँखों की रोशनी जो है वो तेज़ होगी और बदन की कमज़ोरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी आदत बना, जब आम खाएं तो उसके साथ ये लस्सी ज़रूर बनाकर पी लें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। आम हमेशा ठंडा करके इस्तेमाल करना चाहिए। बग़ैर ठंडा किए आम खाना बदन पर फोड़े, फिंसियाँ और आँखों की बीमारियाँ पैदा कर सकता है। यानी कोशिश करें जब भी आम खाएं उसे ठंडा करके खाएं। अगर हम वैसे खाएंगे तो फिर हमें ये नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। आम ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, एक लिमिट के अंदर, यानी महदूद का लेके मैं इतना खाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं, यानी कम मिकदार में आम खाएं। और आम ज़्यादा खाने से जिगर की कमज़ोरी हो जाती है और पेट बढ़ जाता है और प्यास बहुत लगती है, इसलिए एहतियात करने की ज़्यादा भी आम का इस्तेमाल ना किया जाए। और बलगमी या सफरावी मिजाज वालों को निहार मुँह यानी खाली पेट आम नहीं खाना चाहिए, कि इससे मैदे को नुकसान पहुंचता है और मैदे में गर्मी पैदा होती है। और खट्टा आम खाने से गला भी ख़राब हो जाता है और दांतों को भी नुकसान पहुंचता है और इससे ज़ुकाम भी हो जाता है और खून के अंदर ख़राबी भी पैदा हो सकती है। इसलिए खट्टा और कच्चा आम इस्तेमाल ना किया जाए। आम पेशाब लाता है। आम दीगर फलों, यानी जितने भी फल होते हैं जो केमिकल के ज़रिए से उनको तैयार किया जाता है, तो हमें एहतियात करनी होगी। वो केमिकल बहुत ख़तरनाक होते हैं। फल बड़ी जल्दी तैयार हो जाता है, लेकिन हमें एहतियात करनी होगी कि कोई भी हम फल ख़रीदें उसके ऊपर किसी भी तरह का केमिकल लगा तो अच्छे तरीके से हम उसकी सफाई करें। वो गूंद वगैरह, वो केमिकल अच्छे तरीके से जब उतर जाए फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल किया जाए। अगर हम इसी तरह वो केमिकल वाला आम इस्तेमाल करेंगे तो इसमें हमारा जो गला है उसमें ख़राश पैदा हो जाएगी, गला जो है वो ख़राब हो जाएगा। और जिनकी शुगर बहुत हाई रहती हो तो वो डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर आम इस्तेमाल ना करें, यानी वो डॉक्टर से मशवरा करें फिर उसके बाद आम का इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी सी राय का इजहार भी ज़रूर फरमा दीजिएगा। और जाते जाते आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर फरमाया करें। ये अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाती है ताकि दोस्त अहबाब तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और इस गर्मी के मौसम में ये अल्लाह पाक की तरह तरह की नेमतें हम इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमत होगी, बरकतें होंगी और अल्लाह की नेमतें खाकर फिर हम उस रब का शुक्र भी अदा करें। अल्लाह पाक हमें हर हाल में अपना शुक्र अदा करते रहने, इबादत और रियाजत करते रहने, ज़िक्र-ओ-ज़िकार, कुरान पाक, नमाज़ों की पाबंदी करते रहने की अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जो अगली वीडियो होगी इंशाअल्लाह वो हम जो ख़ुबानी के फ़वाइद हैं उस पर वीडियो बनाई जाएगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।